आदेश जय श्री महाकाल मां तारा। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। मां तारा के रहस्य बहुत ही विस्तृत हैं और तंत्र शास्त्रों के अनुसार अगर हम कहें तो इनके रहस्य इतने विस्तृत हैं जिनको समझना सहज नहीं है। और इनकी जो पद्धतियां हैं वो भी बहुत ही जटिल है और अलग अलग जगह पे अलग अलग उल्लेख मिलता है। जब हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया जिसमें कि अलग अलग तंत्र शास्त्र से उसमें बताया गया कि इस तंत्र शास्त्र में ये लिखा है, मां तारा के विषय में इस तंत्र शास्त्र में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक सहज प्रक्रिया बताएंगे जिस प्रक्रिया के अनुसार अगर आप जाप करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा। और हम जो साधना आपको देंगे वो साधना देंगे नील सरस्वती माँ की, यानी मां तारा के नील सरस्वती स्वरूप में। नील सरस्वती क्यों कहा जाता है? नील सरस्वती इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस नील सरस्वती स्वरूप में मां व्यक्ति को समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करती हैं। व्यक्ति के अंदर समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रकट होने लगता है, ऐसा तंत्र शास्त्रों में कहा जाता है। मां तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मोक्ष प्रदान करने वाली मां है। उनका जो स्वरूप है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए उन्हें मां तारा कहा जाता है। मां उग्र तारा, उग्र तारा क्यों कहा जाता है? समस्त विपत्तियों से व्यक्ति को निकाल कर उसका उद्धार करने वाली, व्यक्ति को उन तमाम समस्याओं से निकालने वाले स्वरूप को उग्र तारा स्वरूप कहते हैं। ताराणव करके एक पुस्तक है तो उसमें ये उल्लेख मिलता है कि जो वशिष्ठ जी थे, वो ऋषि वशिष्ठ जी जो थे तो उन्होंने मां तारा की साधना की थी। और जब वशिष्ठ जी ने मां तारा की साधना की तो उसके बाद साधना करने के बाद उन्हें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके बाद क्रोध में आके उन्होंने श्राप दे दिया था मां तारा को। बाद में उन्होंने श्राप उद्धार भी किया था और जो मंत्र जाप उन्होंने किया था वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ह्रीम स्त्रीम हूम फट, ये वशिष्ठ जी ने जाप किया था। अब इसके साथ साथ जो नील तंत्र है, नील तंत्र में वर्णन आता है कि सबसे उपयुक्त मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं और बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनके अनुसार बताया जाता है कि मां तारा का जाप जो किया जाता है वो महाशंख माला पे किया जाता है। और महाशंख माला का वर्णन जो है वो तांत्रिक पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। यदि अगर किसी के पास महाशंख माला नहीं है तो फिर स्फटिक माला पे व्यक्ति जाप कर सकता है। इसके साथ रहस्य पुरस्चरण की अगर हम बात करें तो रहस्य पुरस्चरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि रहस्य पुरस्चरण सिर्फ और सिर्फ अघोरी या जो कौल मार्ग के साधक हैं, सन्यासी हैं और जो पूरे तरीके से एक तरीके से सामाजिक जीवन से अलग हैं, उनके लिए ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो रहस्य पुरस्चरण के अनुसार बताया जाता है जिसमें माँ पूछती हैं महादेव से कि यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है पुरस्चरण करने में तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसमें महादेव बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है पुरस्चरण करने में तो एक विशेष दिन व्यक्ति एक मुंड लेकर आए और लेके वो मुंड उसका पंच उपचार से पूजन करे और पंचगव्य से पूजन करे। ऐसा उल्लेख है उसमें। पंच उपचार या पंचगव्य यहाँ मैं सटीक नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर सटीक हूँ, हो सकता है कुछ मुझसे यहाँ पर त्रुटि हो रही हो। तो ऐसा कुछ प्रक्रिया बताया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि इस मुंड को ले जाके किसी निर्जन स्थान पे गड्ढा करके कुछ दूरी पे गाड़ दें, जमीन के अंदर गाड़ दें।
उस गहरा गड्ढा करके उसके बाद वहाँ पे बैठ के व्यक्ति माँ तारा के मंत्र का जाप करे तो इसके बाद उस व्यक्ति का पुरस्चरण पूर्ण हो जाता है और व्यक्ति कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं सामान्य मनुष्य के लिए नहीं हैं और ये बिल्कुल ही सहज प्रक्रियाएं नहीं है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो माँ तारा का जो स्वरूप है ये बहुत ही विस्तृत है और इनके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम सिर्फ सहज बात करेंगे जो आसान हो और व्यक्ति कर सके। जो हमने पहले भी बताया था, तो सहज तरीका सिर्फ ये है कि माँ तारा के मंत्र का जाप या तो एक ऐसे स्थान पे आप करें जो स्थान निर्जन हो या सुनसान घर हो जहाँ पे आप रहते ना हो, कोलाहल ना हो, ऐसी जगह पे करें, या फिर आप माँ तारा के मंत्र का जाप ऐसे स्थान पे करें जहाँ पे कि वो कोई दूसरा शिवलिंग ना हो, दूसरा शिवलिंग का मंदिर ना हो, 3 या 5 कोस की दूरी तक में सिर्फ एक ही शिवलिंग होना चाहिए उस मंदिर के अंदर। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के ही जाप करना पड़ेगा। और अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। तो मंत्र यही है, ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ये मंत्र है, ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ये माँ तारा का मंत्र है। चाहे तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ह्रीम स्त्रीम हूम फट, या फिर आप दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ये जो मंत्र हैं ये मंत्र माँ के नील सरस्वती स्वरूप के हैं। जो नील सरस्वती स्वरूप है इसमें बताया जाता है कि जो माँ का स्वरूप है वो नील वर्ण है और इस मंत्र की साधना करने से व्यक्ति को स्वतः ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समस्त शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगता है और भी बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां व्यक्ति से जुड़ने लगती हैं। तो ये जाप है, ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं। तो आप रविवार से मंत्र जाप प्रारंभ कर सकते हैं और इसके साथ साथ 11 दिन में आप 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण कर लीजिए। और इसके अलावा आप जब 11वें दिन हवन आहुति करेंगे तो हवन आहुति आपको कैसे करनी है ये भी सुन लीजिए। हवन आहुति आपको ऐसे करनी है कि घी में अगर कमल मिल जाएं, आपको कमल की पंखुड़ियाँ मिल जाएं तो घी में कमल की पंखुड़ियाँ मिला के उससे आपको आहुति करनी है। और अगर संभव हो तो अगर आपको मिल जाता है जैसे कि नीले वर्ण का यानी नीले रंग का कमल आपको मिल जाता है, यानी कि ब्लू लोटस अगर आपको मिल जाता है तो ब्लू लोटस को घी में मिला के आप उससे आहुति करें माँ नील सरस्वती के लिए, यानी कि माँ तारा के नील सरस्वती स्वरूप के लिए। यदि ये भी संभव ना हो तो फिर आप खाली घी से ही आहुति कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के पे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति घटित होने लगेगी कि जिसको वाक सिद्धि बोलते हैं। जो बात बोली वो सही हो गई, जो बोला वो सही हो गया। और इसके साथ साथ एक और बात कि आपके अंदर वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान प्रकट होने लगेगा। जितने भी ग्रंथ हैं उनका जो सार है वो आपके अंदर प्रकट होने लगेगा। क्योंकि अगर हम बात करें शास्त्रों की तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उनका सार व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगता है। वो समझने लगता है कि आखिर इतने विस्तृत शब्दों में जो बात बताई गई है उसका सार क्या है। तो ऐसी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। और साथ में एक जो साधक ने किन्हीं ने बताया था कि माँ तारा की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करता है। तो ये तो हर साधना में नहीं किया जाता है, लेकिन विशेष बाउंडेशन माँ तारा की साधना में है। जो नील सरस्वती माँ की साधना है इसमें ये बाउंडेशन है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। यदि इस तरीके की आप गलतियां करेंगे तो उससे जो सिद्धि है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके का जो आपको हमने बताया है तो आप कर सकते हैं। घी का दीपक जला सकते हैं और बाकी सहज प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ भविष्य में अगर संभव हुआ तो हम कुछ मानस शक्तियों के माध्यम से माँ तारा नील सरस्वती माँ के विषय में कुछ और रहस्य ज्ञात करके या पता करके हम आप लोगों को बताएंगे। अभी तो सिर्फ सहज तरीके से हमने आपको बताया है और कुछ तांत्रिक पद्धतियों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस तरीके से आपको साधना करनी चाहिए। क्योंकि बहुत जटिल प्रक्रिया है माँ की साधना करने की और बहुत अलग अलग पद्धतियाँ हैं जिनमें शव के ऊपर भी साधना की जाती है और बहुत कुछ है जिनको आप समझ नहीं सकते हैं। हृदन्यास, करन्यास और ये जितनी भी पुरस्चरण की प्रक्रियाएं हैं ये बहुत ही जटिल हैं, सहज बिल्कुल भी नहीं है। तो आम व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मर्जी वैसे करें। आदेश। जय श्री महाकाल।